माननीय हमारे राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि माइनॉरिटी के बारे में वो बात करते हैं। उन्हें अपने दामन में, अपने पहले गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इतने शहर इस देश में नहीं हैं जितने दंगे उनके कार्यकाल के अंदर हुए। अब वो ये कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी कराती थी, तो उस पे मेरा एक सवाल है कि क्या अफसर जो है आरएसएस और बीजेपी का था? अगर मैं उन सब के नाम गिनाऊं, मगर ये समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं इस लोकतंत्र की देन ये है कि आज हमारे देश का वो प्रधानमंत्री जो जिसकी कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, कि कोई बड़ा आदमी उनके घर के अंदर पैदा नहीं हुआ, इस भारत के लोकतंत्र की ये देन है कि आज अमेरिका जैसी सुपर पावर उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही है। देशवासियों को जय बोलनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी की और अपने देश को एकता और भाईचारे से जोड़ना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं देश के लोगों से कि यही नरेंद्र मोदी अगर 80 करोड़ गरीब लोगों को उनके घर के अंदर चूल्हा जलवा सकते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं आने वाले दिनों में कोई बेरोजगार नहीं होगा। जरा धैर्य रखिए और धैर्य रहे कि अब तक जो लोग पैदा होते थे बड़े बड़े उनकी बैकग्राउंड होती थी। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं जो उनकी वकालत कर रहे हैं, अरे आपको नरेंद्र मोदी को अगर आप दुआ नहीं दे सकते तो उनका विरोध भी मत करिए। गजब है भाई, चाय वाला है ना जी, यही था चुनाव 2014 में, चाय वाला। और आज तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि चाय वाला, उधर बैठे हैं ऑटो वाला जी। देखिए, कांग्रेस की नफरत गरीबों के प्रति किस कदर रही है उसका प्रदर्शन उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। दूसरों उस ऑटो वाले बेचारे को कह रहे थे कि तुम चापलूसी कर रहे हो, खुद एक नेता के नाम की सेना बनाकर उस पहचान से हैं और वो दूसरों को कह रहे हैं। एक बार ऐसा ही मणिशंकर अय्यर ने कहा था, चाय वाला तुम्हारी हैसियत प्रधानमंत्री बनने की है, आओ हमारे दफ्तर के आगे बैठकर चाय बेचो। इस देश की जनता ने क्या हश्र किया था। कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देती है लेकिन गरीबों को हटाने का काम करती है। और रही बात, अब मैं 5 झूठ इनके गिना देता हूं, फिर आप जो सुनना होगा सुन लीजिएगा। आज ये बात करते हैं महंगाई की, महंगाई की दर 5% से कम है कोरोना काल के 2 वर्षों को छोड़कर। रही बात यह बात करते हैं निर्यात की। राहुल गांधी विदेश में अमेरिका में जाकर कहा निर्यात घट गया है। निर्यात ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर पर है, $770 बिलियन का निर्यात इसी भारतवर्ष ने करके दिखाया। रही बात ये बेरोजगारी की चर्चा बार बार कहते हैं, 10 वर्षों के यूपीए शासन में 5 लाख से कम केंद्रीय नौकरियां इन्होंने दी थी। 9 वर्षों में मोदी सरकार ने 8 लाख दी है। 8 लाख नौकरियां दिसंबर 2023 तक और देंगे। रही बात रोजगार की, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर है भारत, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पर है भारत। 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बना रहे हैं, रेलवे में हजारों किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये सारी चीजें हवा में हुई। क्या समझे तुम इतनी देर में? इतनी देर में तुम क्या समझे? क्या नाम है तुम्हारा? समर्थ। समृद्धि? समर्थ, वाह क्या नाम है तुम्हारा। किसके साथ आए हो? मम्मी के? अच्छा आपके साथ आए। कहाँ से आना हुआ? रुको, यहाँ तो आ जाओ, शराब पी के रोज आ जाओ, तुम्हारे पास आ जाए हम। अब बेवकूफ कहीं का। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से जी। तुम्ही से पूछूंगा मैं क्या समझ में आया। कौन सी क्लास में हो? 5th में जी। जनाब प्रतीक जी, इनकी 5 झूठों का तो देश की जनता जवाब देगी, उन पर हम बात नहीं करेंगे। 2 बात जरूर करूंगा, अंधभक्तों से प्रार्थना करूंगा और जो मोटे चश्मे वाले शांति से सुने। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी नीचे के पायदान से ऊपर गया जिसका नाम अडानी है। भारत के किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, व्यापार का पैसा, कह सकते पूरे भारत का पैसा, एक बूढ़ी माँ का पैसा जो नोटबंदी करके निकलवाया उसको दे दिया और शोर मचा दिया नंबर 1। वहीं एक अमेरिका की एजेंसी ने कह दिया लोन लेकर नंबर 1 नहीं होते हैं, लोन लेकर नंबर 1 बना दिया। आज जितने भी पहले प्रधानमंत्री थे पूरे अब तक का जो लोन दे भारत ने लिया था उसका 3 गुना 9 साल में ले लिया। अब क्यों जा रहे हैं? अमेरिका क्यों बुला रहा है? वो थोड़ा बहुत जो लेन कर्जा ले लिया है वो भी वहां देने जा रहे हैं। अब देखना रिजल्ट यही निकलेगा। अरे रुको, सफेद झूठ और काला झूठ। कर्जा देने जा रहे हैं तो भारत का सौभाग्य है। अगर मोदी जी कर्जा देने जा रहे हैं तो भारत का सौभाग्य के हिंदुस्तान अमेरिका को कर्जा दे रहा है। अरे क्या बात करते हो आप। और
जो ये दूसरी बात कह रहे हैं, मैं देश को डुबा के कर्जा देने जा रहे हैं। भैया देश तो तब डूबा था हिंदुस्तान में कि आपको हमने 70 साल हिंदुस्तान को दिया कि आप हमारे देश को संवारो। आपने क्या ऑटो चला रखा है, ये हमारी देन है, इस देश के गरीब की देन है। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी बोले कि ऑटो चला रहा है तो ये मेरी देन है। देश, जगदीश जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, देश तब डूबा था जब सोना रख के गिरवी पे, तब देश डूबा था या अब डूबा है? हाँ, किसका सहयोग था? सहयोग किसका था? सपोर्ट में कौन खड़ा था? ना आप सुनिए चाचा, मेरे प्यारे भोले चाचा, योग सुना दोस्त, आपको मैं बता दूं कि एक बात याद रखिए। देखिए आज नहीं, सुनिए पहले बात, मेरी बात याद है कि प्रभात एक चीज यहाँ पे शो में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी होंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे सफेदी का बड़ा राज है। हाँ, आप कभी होंगे, लेकिन अभी कविता आपने अभी लिखी। चाचा बोलने के पीछे गजब, भोले चाचा, जो भोले चाचा में जो तंज है ना, पांडे जी आराम से। चाना बेटा बात सुनो, देखो सुनो, आज जब अरे तो भतीजा सुनेगा। जब टर्की में भूकंप आया और अफगानिस्तान और जितने भी गरीब मुल्क हैं, भूटान हो और हो, आज अमेरिका जो है वो उन सबकी मदद क्या करता था और सबको इस्तेमाल करता था। आज ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अमेरिका जैसा मुल्क हमसे कह रहा है कि हमारी मदद करो, हम उनकी मदद करेंगे। ठीक, अब चाचा सुनेंगे। चाचा जी अब आप सुनिए प्लीज। हाँ बेटा जी आप सुनाइए। हाँ, आपने योग की बात की और बाबा रामदेव की बात की, याद है ना? रामलीला मैदान, मेरे सुन, चाचा जी सुन तो लो। रामलीला मैदान में क्या बोला था? क्या बोला? 35 रुपए पेट्रोल बिकवाऊंगा, अरे तो काला धन मंगवा दूंगा, 15-20 लाख रुपए छुट्टे। तुम्हारी हाथ में लाला बन गए लाला, चाचा जी लाला बन गए लाला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बोला था कि मैं सस्ता करूंगा पेट्रोल, 3 रुपया बढ़ा दिया एक हफ्ते के अंदर में, और ये सस्ती की बात करते हैं। ये गजब भाई ऑटो वाला निकला है, बोलने ही नहीं देता, ना तो कवि को बोलने दे रहा है, ना प्रवक्ता को बोलने दे रहा है। अब वो कर्नाटक का तो बताया नहीं तुमने, बिजली बिल वाला। अरे वो बताइए ना, 1 मिनट निकल चांस। प्रतीक जी, हाँ। मुझे 45 सेकंड दीजिए। ऑफ कोर्स 50 सेकंड ग्रांटेड। देखिए नवल बाबू क्योंकि अब पैनल पर हैं, तो ये हमारे साथी प्रवक्ता हैं, बिल्कुल है। ऑटो वाले हैं नहीं हैं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। तो इन्होंने जो झूठ बोला और जो मासूम जनता फिर इनके झूठ के अंदर आ गई, अब सुनिए उस झूठ को। इन्होंने क्या कहा कि चाइना के साथ सिर्फ 2 देश खड़े हैं। मोदी जी की यात्रा से पहले एंटनी ब्लिंकन का नाम सुना है? विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, चले गए चाइना जिनपिंग जी के पास, और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा? साथ थोड़ी ना खड़े हो गए। सुनिए ना,